आगे और अब बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की एक नई तस्वीर की। अब आप कहेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए दरअसल क्योंकि हमेशा अपने बयानों को लेकर के, अपनी प्रेजेंस को लेकर के कंट्रोवर्सीज में, चर्चाओं में रहने वाले हैं बाबा बागेश्वर, जिन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद वो अब चर्चाओं में आ गए हैं। क्रिसमस से एक दिन ठीक पहले उन्होंने ईसाई और मुसलमानों को की जो जड़ें हैं, उनकी जो पहली पीढ़ी है, उसे सनातन से जोड़ दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सुना आपने, हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले बाबा बागेश्वर ने अब ईसाई और मुसलमानों को सनातन से जोड़ दिया है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बाबा बागेश्वर ने जलगांव यात्रा से पहले भक्तों को आशीर्वचन दिया। इसी दौरान बाबा ने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी ईसाई हिंदू है, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमान और ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू है। वो रामलाल और श्यामलाल थे। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। इस दौरान बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और लोगों से सनातन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और सनातन की रक्षा के लिए लड़ने और घर से निकलने का आह्वान किया। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अब ईसाई और मुसलमानों पर दिए गए इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी है। हालांकि दूसरी तरफ बाबा सनातन की रक्षा और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और मध्य प्रदेश के छतरपुर से दो तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक युवक और एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामलों को लेकर कार्रवाई की बात कर रही है। महाराजगंज में एक छात्र की पिटाई। छतरपुर में भी पीटने वालों को दया नहीं आई। यूपी के महाराजगंज और मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए। इन दोनों वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक युवक और एक स्कूल के छात्र की जमकर पिटाई की जा रही है। आरोपी छात्र को पीट रहे हैं, बाकायदा वीडियो भी बनाया जा रहा है, लेकिन हमलावर हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले बात यूपी के महाराजगंज की करेंगे, जहां चौक थाना क्षेत्र के टीकर गांव में कुछ युवकों द्वारा अर्धनंग कर युवक को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह कुछ युवकों द्वारा एक युवक को अर्धनंग कर जमीन पर उसे गिराकर लात घूंसों से मारा पीटा जा रहा है। तो वहीं पिटाई खा रहा युवक बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन युवकों द्वारा उसकी लात घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की जा रही है। तो वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी अब हरकत में है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि यह वीडियो थाना चौक के ग्राम टीकर से संबंधित है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार से तहरीर प्राप्त करके संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर लिया गया है। तो वहीं बात
छतरपुर की करें तो यहाँ एक नाबालिग छात्र को जमकर पीटा गया। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक नाबालिग छात्र के साथ दो छात्र किस तरह पेश आ रहे हैं। जब आरोपी छात्र मारपीट कर भी नहीं थके तो पीड़ित छात्र को मुर्गा बना दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो 3 दिन पुराना है। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस वीडियो में दिख रहे आरोपी छात्रों पर एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ से आ रही खबर को लेकर के, जहां मंगलवार शाम को एक हादसा हो गया और यहां पर सेना की जो गाड़ी है, सेना का जो वाहन है, वो हादसे का शिकार हो गया। बिल्कुल, कई जवानों की शहादत हो गई और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि सेना की ये गाड़ी ऑपरेशनल ड्यूटी कर रही थी। ये हादसा है या फिर साजिश है, ये सवाल खड़ा होता है। घाटी में हुआ बड़ा हादसा। सेना का वाहन हादसे का शिकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हुआ, जहां एक सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जिले के मेंढर क्षेत्र के बलनोई इलाके में सेना का एक वाहन रास्ता भटककर खाई में गिर गया। दरअसल 8 जवानों को लेकर 11 मराठा इन्फेंट्री का 2.5 टन वाहन ऑपरेशन ड्यूटी पर जा रहा था। इन जवानों को नियंत्रण रेखा पर बनोई की घोड़ापोश तक ले जाना था। इस बीच घरुआ के पास चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया। जवानों को लेकर नियंत्रण रेखा पर स्थित घोड़ा पोस्ट की ओर जा रहे 6 वाहनों के काफिले का एक वाहन फिसल कर करीब 350 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें पुंछ के फील्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवानों की शिनाख्त की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आपको बता दें कि हादसा करीब 5:20 पर घरुआ के पास 2.5 टन वाहन के एक चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और गाड़ी करीब 350 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 अन्य जख्मी हैं। सभी गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सेना व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, दुर्घटना ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान हुई, जिसमें 5 बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं, जिनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य किया गया। इस हादसे के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बलिदानी जवानों के प्रति श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं बहादुर जवानों के परिवार के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वहीं रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक सेना ने जमीनी हालातों की पुष्टि के बाद से आतंकी घटना की संभावना को खारिज कर दिया है। घटनास्थल से लगभग 130 मीटर की दूरी पर सेना की चौकी थी और बैकअप वाहन मुश्किल से 40 मीटर की दूरी पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हवाई हमला, टीटीपी के ठिकानों को बनाया गया निशाना। हमले में 15 लोगों के मारे जाने की खबर। रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, यूक्रेन के कई ड्रोन सिस्टम्स को तबाह किया। हमले की तस्वीर सामने। रूस ने यूक्रेनी सेना के साथ AFU के गढ़ को किया नष्ट। फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर ने लक्ष्य पर रखी हमले की पुष्टि।
वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने किया हमला, 8 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इलाके में जमकर बरस रहे हैं बम। लेबनान के त्रिपोली में आग का तांडव, डही आग लगी इमारत, कई लोगों के फंसे होने की खबर। गाजा में हमास के रॉकेट लॉन्चर्स पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने किया हमला। IDF का दावा, नागरिकों को इलाके को खाली करने के लिए कहा। गाजा में अब तक 45,338 फिलिस्तीनियों की मौत। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 21 लोगों की मौत। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में 14,500 बच्चे मारे गए। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सेना कमांडर्स और युद्ध विराम की निगरानी करने वाली समिति के साथ की बैठक, और बैठक समिति के अध्यक्ष अमेरिकी जनरल जैस्पर जैफर रहे मौजूद।